ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो मीडिया, वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाई ये बात। अरे भाई यहां हम लोग जेल चले जाएंगे। भाई मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। खास करके डिंपल भाभी को लेकर कि वो बीजेपी को वोट दिए। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो असंभव है, ये तो अद्भुत हो जाएगा। खैर चलिए, मैं मान सकता हूँ कि पूजा पाल को पार्टी से जो निकाला गया वो गलत है, और उसकी नाराज़गी है, उसका गुस्सा है, इसीलिए वो ऐसा कहते नज़र आ रही हैं, जो कि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानिए तो अखिलेश यादव ने जो पार्टी से निकाला उसके पीछे दो वजह नंबर 1 कि जो बाकी बचे विधायक है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो ऐसा कारनामा ना करे, वो योगी के फरमान ना करे, वो योगी के फरमान में जो है फतवे ना दें, और ऐसा करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। आपको फतेहपुर का कांड याद है? जिस तरीके से ये दरअसल जो है भगवा लहराना चाहते थे, और वहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी एक नेता था, तो उसको निष्कासित कर दिया गया। ये अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि जो बीजेपी का समर्थन करेगा, जो उनके सोच का समर्थन करेगा, हम उनको नहीं रखेंगे। ये एक रणनीति है। दूसरा ये वो बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं तो समाजवादी पार्टी की सोच को आगे बढ़ाइए ना। ये होना भी चाहिए, जो जिस पार्टी का है वो उसी सोच को आगे बढ़ाएगा ना। पार्टी का अपना संविधान है, अपना सोच है, अपना रणनीति है, अपना प्लान है। फिर आप योगी जी की कौन गुणगान गा रहे? हाँ, तारीफ करना है तो कानून व्यवस्था का कीजिए। अगर वाकई में ठीक है तो एक तरफ आप कानून व्यवस्था को आरोप भी लगाते हैं आपके विधायक, और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये कैसे समझ में आएगा? तो ये थोड़ा सा अनपच वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काम तरीके से क्या करना चाहिए था? अगर अखिलेश यादव ऐसा करते रहेंगे तो कितने को आप निकालेंगे? हाँ, आप उन लोगों को तलाश कीजिए, एक चिट्ठी लिखिए और सब लोगों को हटा दीजिए। अगर कोई बीजेपी की सोच का है, आरएसएस की सोच का है, और आके पार्टी में नहीं रखना चाहता। और उन लोगों की भी गलती है कि जो अब जब बीजेपी को आप दिल से चाहते हैं, जब योगी जी को दिल से चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार को चाहते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी में क्या घंटा बजा रहे हैं क्या? तो आपको खुद ही नहीं रहना चाहिए। फिर साइकिल चलाने की क्यों सोच रहे हैं आप? अरे उतरिए साइकिल से, जाइए अपना, फिर बीजेपी का कमल खिलाइए। तो ये भी गलती लोगों की भी है, नेताओं की भी है, विधायकों की भी है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब आते हैं कि डिंपल भाभी पे जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई बीजेपी को वोट करेंगे, ये तो भाई कैसे हो सकता है? ये तो गुस्से में लिखा हुआ चिट्ठी है। मेरा मानना यह है कि चाचा शिवपाल को, अखिलेश यादव को, डिंपल भाभी को और अपर्णा जी को भी, अपर्णा जी बीजेपी में है, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई है, बड़ी उम्मीदों से आई थी, अरमान लेकर आए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, वो उस पर पानी फिर गया था। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अपर्णा को भी जो है दरअसल समझाना चाहिए। अपर्णा आज तक तो वो वापसी नहीं की, वो समाजवादी पार्टी में नहीं आए। हालांकि बहुत नाराज़गी की खबरें आई थी, सोशल मीडिया पर चला था कि वो इस्तीफा दे देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ, उनके पति के साथ भी गलत हुआ, फिरौती का जो है धमकी दिया गया था। लेकिन अब पूजा पाल को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं, और वो बार बार पूछ रही हैं समाजवादी पार्टी से, मुझे निकाला क्यों भाई, मेरे समझ से बाहर है। तो मुझे लगता है चाचा शिवपाल, डिंपल भाभी, तमाम लोगों को उनके समर्थन में आना चाहिए, अपर्णा जी को भी आना चाहिए, और समाजवादी पार्टी में वापसी करवा देना चाहिए, या नहीं तो बीजेपी में ही कम से कम शामिल करवा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का राजनीति में रहना बहुत ज़रूरी है। राजभर को भी आना चाहिए, संजय निषाद को भी आना चाहिए, तमाम लोगों को जो है इस मसले पर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने, क्योंकि यूपी की सियासत में इन दिनों सबसे अव्वल नंबर पर चर्चा हो रही है, पूजा पाल सही है या समाजवादी पार्टी सही है, पूजा पाल सही है या अखिलेश यादव सही है, पूजा पाल सही है या चाचा शिवपाल सही है, योगी जी की जो तारीफ हुआ वो सही है या पूजा पाल सही है। ये चर्चाएँ चल रही हैं, और चर्चाओं के बाजार में हम जो है सच्चाई तलाश नहीं कर सकते हैं। सच या तो अखिलेश यादव ही बताएंगे, या पूजा पाल ही बताएंगे, या उनके चाहने वाले लोग बताएंगे। लेकिन ये जो निकालने का और पार्टी में डालने का, ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो।
ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो मीडिया, वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाई ये बात। अरे भाई यहां हम लोग जेल चले जाएंगे। भाई मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को।